आज धन मैं सोना हूँ मुनीषा, तुम्हारी दरस जाइए अजगीसा। क्या कहते? आज धन मैं सुना हूँ मुनीषा। हे मुनिगण, आज मैं धन्य हो गया हूँ, क्योंकि तुम्हारे दर्शन से, अघ का मतलब होता है पाप। जैसे कपड़े में धूल लग जाए, कपड़े में गंदगी लग जाए, तो आप सभी लोग जानते हैं कि आप अपने कपड़े को प्रत्येक दिन साबुन से रगड़ते हैं, साथ साथ में ब्रश लगाते हैं, हाथ से भी रगड़ते हैं और फिर पानी डालते हैं। कारण क्या है कि उस कपड़े की गंदगी किसी प्रकार से साफ होनी चाहिए। ठीक भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि संतों के दर्शन से अघ खींच जाता है, यानी खत्म होता है। अब विचार करने की बात है कि भगवान श्री रामचंद्र ने ऐसे शब्दों का क्यों प्रयोग किया? कारण क्या है? बस कारण यही है कि आने वाला कलयुग के जो लोग होंगे वो संतों को देख करके गाएंगे तो जरूर, खूब आरती गाएंगे कि विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, पर श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन से मुख फेरा। यानी साधु को देख करके मुंह को फेर लेना, या साधु को देख करके अपने दरवाजे को बंद कर लेना। इस बात को उन्होंने साफ समझते थे। आज स्थिति यही है, भले ही हम लोग गाते तो हैं, पर करते हम वही हैं जो हमको अच्छा लगता है। सज्जनों, किसी व्यक्ति को अगर गाने से पेट भर जाए या गाने से किसी डिग्री को अगर व्यक्ति प्राप्त कर ले तो दिन रात उस नाम का माला जपेगा। भले ही आप भजन गाएंगे, तारा है सारा जमाना नाथ हमको भी तारो, तुमने सबरी को तारा, तुमने मीरा को तारा, नाथ हमको भी तारो। पर गाने से, इस वाणी से, उच्चारण करने से मिलना जुलना कुछ भी नहीं है। मिलेगा तो तभी जब हम संत महान पुरुषों के बताए हुए मार्ग पे चलेंगे। जैसे कि किसी बच्चे को डॉक्टर की डिग्री हासिल करनी है, या इंजीनियर की डिग्री को हासिल करनी है, या किसी भी डिग्री को हासिल करनी है, हासिल करने के लिए अगर वो बहुत बड़ा इंजीनियर, हमारे देश में बहुत बड़े बड़े इंजीनियर हुए जिन्होंने बिना किसी पिलर के भी ब्रिज बना दिया, आज वैसा इंजीनियर भी नहीं है, पर उनके नाम का अगर माला फेरे तो क्या हम इंजीनियर की डिग्री को प्राप्त कर लेंगे? अगर किसी डॉक्टर बननी है, लुकमान हकीम और डॉक्टर अंबेडकर राव के या चाहे अश्विनी कुमार के अगर माला को लेकर के फेरे तो क्या हम डिग्री हासिल कर लेंगे? जितना संघर्ष, जिस प्रकार से उन्होंने उस मार्ग तक पहुंचा है, मेहनत से, तन की मेहनत, मन का मेहनत और धन के खर्च, तन मन धन जब उन्होंने तीनों को खर्च किया तब जाकर के कहीं उन्होंने डिग्री प्राप्त किया। क्या भक्ति सबसे सस्ता है? भक्ति क्या यूं ही मिल रहा है? ऐसा नहीं। अगर भक्ति के मार्ग में व्यक्ति को चलना है तो सबसे पहले जिस बात को हम और आप अपने शब्दों में कहते कि विषय विकार मिटाओ, विषय का मतलब गंदगी, मन के गंदगी को दूर करो। और फिर श्रद्धा किसके प्रति होना चाहिए? पुत्र परिवार घर मकान के प्रति नहीं, श्रद्धा भक्ति, भक्ति परिवार की नहीं, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ किसकी? संतों की सेवा। तो भगवान भी यही कहते हैं कि जो संतों के दर्शन से, सत्संग से हमारा अघ खींचता है, यानी हमारे पाप खत्म होते हैं। इसीलिए सज्जनों, कहते तो हम वही है पर करते हम वही है। जैसे कि मुझे बात याद आई, एक गांव में एक व्यक्ति बड़ा ही धनवान था
और पर वो दबंगी टाइप का था, और वो उसके घर पे एक नाला बना हुआ था। उस नाले के पानी से पूरे गांव को परेशानी होती थी। पूरे गांव मिलकर के पंचायती बिठाया, और पंचायती के बाद वह व्यक्ति से लोगों ने कहा कि देखो, हम पूरे गांव इकट्ठे हो गए हैं और तुम विचार करो, सोचो, तुम्हारा नाला का पानी पूरे गांव को बदबू फैला रखा, बीमारी फैला रखा है, बड़ा ही मतलब गंदगी फैला रखी है, और तुम अपने नाले के रास्ते को मोड़ लो। तो कहता है, इस पंचों की बात मेरे सर मात, कि पंचों की बात मुझे मेरे सर पे धारण तो हो गया, पर मैं करूंगा वही, मेरा पतनाला तो वही बहेगा जैसे बहता हुआ चला रहा है। ठीक कहने का मतलब आज दुनिया की स्थिति भी यही है कि हम कहते तो हैं, पर हमारा पतनाला यानी हम करेंगे वही जो हमारा मन कहेगा, जो हम करते आ रहे, हमारे बाप दादा जिस चीज को करते आ रहे हैं उसी को करेंगे। पर कभी भी हमने ये नहीं सोचा कि हम और आप बाप दादे से पहले हम सभी लोगों के जो असली बाप दादा है वो है ऋषि मुनि, संतों की बात आती है, क्योंकि हम लोगों का जो गोत्र है वो ऋषियों के नाम से है, यानी हम सभी लोग उन ऋषि महर्षियों के संतान है। पर कारण क्या है? अज्ञानता की परत पड़ गई, धूल जम गया, जिसके कारण हम अपने ओरिजिनल पिता को, असली पिता को हम लोग भूल गए और इस माया के चक्कर में पड़ गए, जिसके लिए आपको पता है, भूले हुए मुसाफिर तुझको कहाँ है जाना, रहता है जिस मकान में ये है मकान पराया, रहता है जिस मकान में ये है मकान पराया, आगे की कर तैयारी मुझको है दूर जाना, आगे की कर तैयारी मुझको है दूर जाना। क्या कहते? भूल गए। और भूलने का आप जानते हो कि जब हम भूल भुलैया को भी देखने जाते हैं तो सबसे पहले, किसी भी भूल भुलैया को देखने से पहले हम साथ में अपना गाइड लेते हैं। जब हमारे पास गाइड होता है तो हम भूलते नहीं हैं। ठीक इसी प्रकार से सज्जनों, ये संसार भी माया रूपी भूल भुलैया है। अगर इस माया रूपी भूल भुलैया में संतों से प्रेम हो जाए, सत्संग से प्रेम हो जाए, और सदगुरु को अगर आप अपना गाइडलाइन बना लोगे, अपना गार्ड अगर सदगुरु को बना लोगे, तो कभी भी इस माया के भूल भुलैया में भूलने वाले नहीं हो। इसीलिए मेरा कहने का भाव अर्थ है कि हम हो चाहे आप हो, हम सभी को समय के तत्वदर्शी महापुरुष के शरण में जाकर के और सदगुरु को अपने जीवन की गार्ड बनाना चाहिए। इसीलिए सज्जनों, जिन लोगों ने सदगुरु को गार्ड बनाया वो भूले नहीं हैं, उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। वेद शास्त्रों में उनकी नाम श्रद्धा और प्रेम से लिया जाता है। तो हम और आपको भी उन महान पुरुषों के शब्दों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। धारण करके हम भजन करें, साधना करें, और जब हम उस परमात्मा को देख करके साधना करेंगे, भजन करेंगे, तो जीवन का सच्चा सुख ही सदगुरु के पावन नाम है। जिसके जीवन में कहते दिया सदगुरु के नाम का जलेगा, तो चाहे हवा तूफान कितना भी बहे, पर उसके दिया बुझने वाला नहीं है, क्योंकि माया रूपी तूफान तो हमेशा बुझाने का ही काम करेगा, पर सदगुरु के नाम रूपी दीपक जिसके हृदय में जल जाएगा, तो ये माया रूपी दीप हवा बुझा नहीं सकती। तभी तो कहते हैं कि मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताही बुझावा। कहते हैं कि मोह रूपी दरिद्रता पास नहीं आती है और लोभ रूपी हवा बुझा नहीं पाती है। वो कौन सा परमात्मा का प्रकाश है,
उसी प्रकाश को, उस स्वरूप को हमारे संतों ने जानने के लिए कहा है। और जान करके मानने तक सीमित मत रहो, जान करके उसका ध्यान करो, भजन करो और उस संत महान पुरुषों के बताए हुए मार्ग पे चलो, तभी इस लोक में भी सुख मिलेगा और परलोक में भी सुख मिलेगा। मैं अपने शब्दों को ही विश्राम देती हूँ, आगे पूज्य भाई जी के सारे विचार होंगे। प्रेम से बोलिए।